नमस्कार दोस्तों। चाइना का दोगलापन फिर से पूरी दुनिया के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पर एक तरफ चाइना भारत के साथ में मिलकर पार्टनरशिप की बात कर रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहीं दूसरी तरफ यही चाइना फिर से भारत के ऊपर फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। पिछली बार भी चाइना ने रेस्ट्रिक्शन लगाए थे, जिसकी वजह से भारत को काफ़ी नुकसान हुआ था। 1 महीने फर्टिलाइजर इन्होंने फिर सप्लाई किया और वापस से अब फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट के ऊपर इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से भारत के अंदर फर्टिलाइजर्स के रेट बढ़ेंगे और ओवरऑल रूप से फूड प्राइस के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ने वाला है। क्योंकि जिन फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट के ऊपर इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई है वो लगभग 80% तक चाइना से ही आते हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़े खतरे को दर्शाता है। देखो, आज का जो युग है पॉली क्राइसिस वाला युग है, जहां पर मल्टी पोलर वर्ल्ड है, उसके साथ में उनके बीच में मल्टीपल क्राइसिस हैं और उनके बीच में मल्टीपल तरीके के कॉपरेशंस हैं, जिसकी वजह से एक जगह पे दो देश कॉपरेट करते हुए दिखाई देते हैं तो दूसरी तरफ वही देश आपस में किसी और जगह पे कॉम्पीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूएस की वजह से भारत और चाइना के बीच में कॉपरेशन देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रेड वॉर अभी भी भारत और चाइना के बीच में जारी है। ऐसी कंडीशन में सवाल ये उठता है कि क्या भारत सच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ चाइना पे भरोसा कर सकता है, या फिर भारत को कोई और नया रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी, अगर आपको फ्री ऑफ कॉल डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो दोस्तों, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भारत, चाइना और रशिया के बीच में आपस में कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है, जहां पर चाइना और भारत के बीच में बातचीत हो रही कि अब हम लोग राइवल नहीं हैं, हम तो फ्रेंड्स हैं। पर सवाल उठता है कि क्या सच में चाइना हमारा फ्रेंड है? क्योंकि दूसरी तरफ यही चाइना जो है वो फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। बेसिकली जिन फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, यहाँ पर चाइना के द्वारा ये हाई वैल्यू क्रॉप के अंदर यूज आते हैं। ये फर्टिलाइजर्स वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, नैनो फर्टिलाइजर्स भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं, बायो स्टिमुलेंट्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि ओवरऑल रूप से ये स्पेशलिस्ट फर्टिलाइजर जो होते हैं ना, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन चाइना के द्वारा अभी वापस से लगाई जा रही है, जो कि चाइना ने 2 महीने पहले भी लगाई थी। जिन रेस्ट्रिक्शन के कारण भारत के अंदर बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि लगभग 80% तक ये जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स हैं वो हम लोग चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं, और हमारी डिपेंडेंसी सन 2000 के बाद से काफ़ी ज़्यादा चाइना के ऊपर से बढ़ चुकी है। कुछ समय के लिए चाइना ने अपनी अपॉर्चुनिटी खोली थी, 1 महीने के लिए लगभग अलाउ किया था फर्टिलाइजर्स को फिर से एक्सपोर्ट करना, और अब अगले महीने यानी कि अक्टूबर से वापस से रेस्ट्रिक्शन लगाना ये लोग शुरू कर देंगे। और जो रेस्ट्रिक्शन लगाने का तरीका है ये आपको बहुत अलग देखने को मिलेगा। इस बार जो रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है ओपनली बैन नहीं है। जैसे पहले जर्मेनियम की बात करें हम लोग, गैलियम की बात करें, या फिर हम बात करें रेयर अर्थ एक्सपोर्ट मिनरल्स की, तो उसके अंदर ना ऑफिशियल डिक्लेरेशन आए थे। उन ऑफिशियल डिक्लेरेशन के जरिए इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाए थे। पर जब हम लोग फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो जो फर्टिलाइजर के ऊपर ये लोग रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, इसके अंदर ये ऑफिशियल तरीके से रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे, बल्कि ये अनऑफिशियल रूप से जो पोर्ट के ऊपर से क्लियरेंस वगैरह होता है ना, वो चीज़ को देना बंद कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से डिप्लोमेटिकली कोई इनके ऊपर वापस पलटवार ना कर सके और इनका जो काम है वो भी पूरा हो जाए। और उसके लिए चाइना जो है वो इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगा रहा है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली भारत के अंदर जो प्राइस जंप है फर्टिलाइजर्स का वो लगभग 40% तक बढ़ जाएगा। अब आप सब जानते हो कि भारत के अंदर जो फूड्स हैं, खास रूप से हॉर्टिकल्चर्स वाले जो प्रोडक्ट हैं वो हम लोग दूसरी कंट्रियों में एक्सपोर्ट भी करते हैं। भारत के प्रोडक्ट काफ़ी कॉम्पिटिटिव देखने को मिलते हैं। क्योंकि चाइना के द्वारा फर्टिलाइजर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, तो इसकी वजह से फर्टिलाइजर के रेट बढ़ेंगे, और फर्टिलाइजर के रेट बढ़ने की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रेट बढ़ेंगे, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी के इशूज़ तो आएंगे, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के इशू भी आएंगे, साथ में भारत की एक्सपोर्ट के ऊपर भी डायरेक्ट असर पड़ने वाला है। खास रूप से जो जगह यहाँ पर
प्रॉब्लम फेस करेंगी वो है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। क्योंकि जिन फर्टिलाइज़र की मैं बात कर रहा हूँ ये नॉर्मल यूरिया और डायमोनियम फॉस्फेट नहीं है, ये बेसिकली स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स हैं जो कि नैनो टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, जो कि माइक्रो इरिगेशन के अंदर, फर्टिगेशन फैसिलिटी के अंदर यूज़ किया जाता है। और इस तरीके के फर्टिलाइजर जनरली प्रयोग होते हैं हॉर्टिकल्चर और क्रैश क्रॉप्स के अंदर। ये वाली जो क्रॉप्स हैं वो जनरली आपको महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा असर इन रीजन के ऊपर पड़ने वाला है। ऐसी कंडीशन में बात आती है कि क्या भारत चाइना के ऊपर भरोसा कर सकता है? तो देखो दोस्तों, बात बहुत क्लियर है कि चाइना जो है वो एक रिलायबल पार्टनर किसी भी देश का नहीं रहा। इंडिया की ही बात ना करूं मैं, आप पाकिस्तान का केस ले लो या किसी का भी ले लो, एक रिलायबल पार्टनर चाइना नहीं है। इवन आज का जो दौर है वो आप सब जानते हो पॉली क्राइसिस वाला दौर है, जहां पर मल्टीपल क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं, और जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अभी तक हुआ करती थी वो अब डिसेंट्रलाइज हो रही है। ऐसी कंडीशन में मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिल रहा है। हर देश जो है वो अपने खुद के बेनिफिट का यहाँ पर बढ़ावा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी वजह से हर देश के बीच में कुछ जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट और कुछ जगहों पे कॉपरेशन देखने को मिलते हैं। भारत और चाइना के बीच का रिलेशन भी कुछ इसी तरीके का है। पर भारत और चाइना का रिलेशन बाकी सारे रिलेशन से ज़्यादा बदनाम क्यों है? इसके पीछे एक मेजर कारण है बॉर्डर डिस्प्यूट। देखो, जो भी दो पड़ोसी देश हैं उनके बीच में सबसे ज़्यादा भरोसेमंद चीज़ क्या हो सकती है? बॉर्डर। अगर बॉर्डर पे भरोसा टूटेगा तो रिश्ता टूटेगा। वही चीज़ चाइना के साथ में देखने को मिल रही है। चाइना जो लगातार इनकर्जन वगैरह करता आया था अभी तक, उसकी वजह से हम अभी तक चाइना के ऊपर डायरेक्टली भरोसा नहीं कर सकते। पर क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें डोनाल्ड ट्रंप को काउंटर करने की, तो ऐसी कंडीशन में चाइना एक इंपॉर्टेंट पार्टनर साबित हो सकता है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स की मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब सब आज के लिए तय रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।